महादेव। आपके घर में किसी भी लेडीज के ऊपर या लड़कियों के ऊपर ज़्यादातर जो चलता है, और आजकल तो बहुत ज़्यादा चल रहा है, ये चलेगा अभी, क्योंकि अब रहन सहन का तरीका अलग सा हो गया है ना। ये सब कुछ चलेगा। लेकिन घर में मैंने अक्सर देखा है लोगों के कि वो ना सीढ़ियों पे झाड़ू रख देते हैं, जो कि रखनी नहीं चाहिए। अगर आपके घर में आपकी बेटी पर कोई तंत्र हो रहा है, आप तंत्र से परेशान हैं और शरीर में पीड़ा हो रही है, तो उस झाड़ू को वहां ना रखें, स्टोर रूम में रख दो। ठीक है, जीने में सीढ़ियों पर नहीं रखनी है, सीढ़ियों के नीचे भी नहीं रखनी है। ये नहीं कि मैंने सीढ़ियों पर रखने से मना कर दिया तो सीढ़ियों के नीचे डाल दो। सीढ़ियों के नीचे भी नहीं डालना है, क्योंकि लोग कहते हैं कि छिपानी होती है ये। छिपाना विपाना कुछ नहीं है, बस आप उसको स्टोर रूम में रख दो, स्टोर रूम में बेटर है। और उसे किसी चीज के ऊपर रखो, उसे फर्श पे मत रखो। अगर फर्श पे आप रखोगे ना, तो तंत्र प्रभाव उतना ही गहरा हो जाता है। जो भी उच्चाटन वगैरह जो भी क्रियाएं होती हैं ना, मोहन उच्चाटन, मारण, ये सब असर करने लग जाते हैं। तो अब सीढ़ियों पर झाड़ू मत रखो, सीढ़ियों के नीचे भी मत रखो, स्टोर रूम में रख के उसको किसी चीज के ऊपर रख दो, फर्श पे भी मत रखो। और जैसे ही झाड़ू लगाते हो ना, उसके बाद उसको थोड़ा सा झाड़ के फिर अंदर रखो, सलीके से। चाहे सीख के झाड़ू हो या वो फुल झाड़ू। मैंने देखा है लोग रख देते हैं, सीढ़ियों पे भी रख देते हैं। मत रखो सीढ़ियों पर। सीढ़ियों पर जिसके घर पे तंत्र का प्रभाव रहता है ना, प्रेतों का, सीढ़ियों पे भी वास रहता है। तो सीढ़ियों के ऊपर मत रखो, उतने ही ज्यादा परेशानी आएगी और गहरा हो जाएगा। ठीक है, ऐसी गलती मत करो। दूसरा, फ्रिज में लोग, बर्फ पड़ी रहती है काफी महीनों तक और उसको निकालते नहीं है। गर्मियों में जमाएंगे, लेकिन उसके बाद यूज, गर्मियों में तो यूज कर लेते हैं लोग, लेकिन सर्दियों में यूज नहीं होती है, लेकिन पड़ी रहती है उसमें। पानी भरा और उसको छोड़ दिया ऐसे ही, निकाला नहीं उसको। बर्फ को भी निकाल के बाहर फेंको। ट्रे के अंदर बर्फ जमी हुई नहीं रहनी चाहिए, कई कई महीनों तक पड़ी रहती है, क्योंकि सर्दियों में तो कोई बर्फ यूज करता नहीं है, लेकिन वो भी पड़ी रहती है। तो उससे जो होगा ना, उससे लेडीज के दिमाग पर सारा असर आता है। उसको दिमाग से रिलेटेड परेशानी शुरू हो जाएंगी सारी, सारी, एक नहीं सारी। तो वो, क्योंकि जो पानी है चंद्र से रिलेटेड होता है, और वो आपके दिमाग को खराब करेगा ही करेगा, पर वो उसका असर घर के जेंट्स पर ना होकर लेडीज पर होता है। लड़की ही क्यों ना हो, छोटी सी बच्ची ही क्यों ना हो, उसके दिमाग पे भी असर करेगी। तो जो फ्रिज में जो आपकी बिना यूज करी हुई जो आपने बर्फ जमा रखी है ना, उसे अभी के अभी निकाल दो। ट्रे को नीट एंड क्लीन करो और एक तरफ रख दो,
और जब गर्मियों में ज़रूरत हो तभी जमाओ और तभी यूज़ करो उसको। लेकिन कोई भी पुरानी बर्फ़ उसमें पड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें पड़ी हुई होगी तो आपको परेशानी होगी ही होगी। घर की लेडीज़ को होती है ये। तो अगर इन चीज़ों से अगर ये 2 काम कर लेते हो तो ज़्यादा बेटर होगा। फ्रिज लोग कई तो साफ़ भी नहीं करते हैं, जबकि वो ऐसा जगह है जहाँ आप खाने की चीज़ें रखते हो, कम से कम उसको तो साफ़ करो। लोग काम वालियों के भरोसे फ्रिज को भी ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसको नीट एंड क्लीन करके रखो। उसमें आप सारा सामान रखते हो खाने पीने का, और बर्फ़ तो रखो ही मत। इन दिनों में तो रखो ही मत। आप यूज़ नहीं कर रहे हो मत रखो, और उसमें छोड़ो भी मत। जितना हो सके साफ सुथरा रखो उसको, फ्रिज को। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। परेशानी लोग झेल रहे होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उनके साथ। तो अगर परेशानी नहीं झेलनी है तो फालतू की जो बर्फ़ आपने पड़ी हुई छोड़ रखी है फ्रीज़र के अंदर, उसे निकालो और बाहर फेंक दो। जो उसमें वैसे जमती है उस बर्फ़ से नुकसान नहीं है, जो आप जमा के रखते हो ना उस बर्फ़ से नुकसान है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखो चीज़ें। एक झाड़ू और दूसरा बर्फ़। तो उससे तो दिमाग से रिलेटेड परेशानी होगी उसको। और अगर झाड़ू रखोगे तो तंत्र प्रभाव नहीं भी होगा तो भी आ जाएगा, किसी दूसरे का भी उस पर चला जाता है। ऐसा काम होता है झाड़ू से, क्योंकि झाड़ू का बहुत बहुत बड़ा रोल है जीवन के अंदर। तो उसको सीढ़ियों के ऊपर मत रखो, सीढ़ियों के नीचे मत रखो, और उसको साइड में रखो एक तरफ। ये भी नहीं कि सामने डाल दी है और लोगों को नज़र आ रही है, या बेड के नीचे डाल दी है छुपाने के लिए। बेडरूम में भी नहीं डालनी चाहिए, ये लोग गलतियां करते हैं। बेडरूम में भी मत डालो उसको। उसको रखना है स्टोर रूम में रख दो आप, एक तरफ काम करके स्टोर रूम में रख दो। ठीक है, आगे जैसी मेरे महादेव की इच्छा। बुद्धि आजकल लोगों की काम कर नहीं रही है, तो बुद्धि भ्रष्ट हुई पड़ी है लोगों की। ज़्यादातर लोगों का यही हाल है। चलो देखते हैं आगे जैसी मेरे महादेव की इच्छा। अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।